कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। जंगली फिल्म से सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इंसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, होगा मुझ पर दिल चाहता है, वो कहने दो मुझे तुम। हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है, वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हेमंत कुमार की आवाज़ में सुनते हैं कोहरा फिल्म से ये गीत, संगीतकार हैं हेमंत कुमार और गीतकार हैं कैफी आज़मी। डरे डरे ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर,
एक रात होके निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे। खुशी देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं कभी हार। तू माने ना ये नयन डरे डरे। ये जाम भरे भरे जरा पीने दो। कल की किसको खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो। अमर प्रेम इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं R.D. बर्मन।
इसी गीत के साथ ही आज का ये सदाबहार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। आज से विविध भारती के श्रोताओं के साथ अपनी सुनहरी यादें बांटेंगी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो आइए सुने फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। माला सिन्हा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। माला जी, आपने फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई और आपकी बहुत सारी फिल्मों में खलनायिका रही शशिकला जी, और कई फिल्मों में तो उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरह से तंग किया। नहीं जी, बहुत अच्छी औरत है, बहुत वो उनका रोल ऐसा है ना। आदमी वेरी गुड, तंग कभी नहीं करे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो? ओह वेरी गुड फ्रेंड, वी शेयर गुड रेपो। बहुत अच्छा है हम दोनों का। और वो स्क्रीन में तो देखो, अभी प्राण को कितना बुरा कहते हैं ना। जी जी। अरे हमारे काठमांडू में अगर जिस दिन दाल बहुत गंदा बनेगा ना, नौकर अच्छा नहीं बनाया, मिर्ची डाला, नमक, अरे प्राण दाल बना दिया। दाल का नाम ही प्राण हो जाता, विलेन दाल। हाँ, इतना उनका रिपुटेशन एज ए कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब पर्सनली उनको जानती हूँ ना, इकट्ठे काम किया, पार्टी में मिले, बहुत ही अच्छे, नेक, शरीफ, कम बोलने वाला, लेडीज को देख के खड़े हो जाने वाला, जो लेडीज को गोद में बैठाते पिक्चर में, क्या क्या करते ना मस्ती, इतना अच्छा। तो ही ना आर्टिस्ट ना, बस है। जो तुम नहीं हो वो करके दिखाओ तभी ना माने। आज शशि में भी यही बात है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसकी मुझे एक पिक्चर नहीं भूलती, क्या पिक्चर का, बंगाली डायरेक्टर थे सत्यन बोसु के, वो विधवा फूफी होती है, बहुत सताती है। कम डराया है उसने मुझे, गुमराह में जहाँ भी जाओ चाबी लेके आ जाती है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने पहचाना। आप बैरिस्टर अशोक के धर्मपत्नी हैं। क्या चाहिए आपको? अपने मन से जी नहीं भरता जो दूसरों पे डोरे डालती फिर। क्या बकती हो? बकती नहीं मेम साहब, फरमाती हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त तुम कहाँ से आ रही है। आजकल राजेंद्र के साथ बड़े जोरों से आशिकी चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं जानती तुम कौन हो। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। जरूर जाना होगा। पतिदेव अपनी सीता की राह देखते होंगे। घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े लोग आने वाले होंगे, और मेरी सावित्री सन थन धूल धुला के अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करेगी जैसे बड़ी आदर्श पतिव्रता स्त्री हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह की बातें करती हो? कमीनी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, और पूछती है क्यों ऐसी बातें करती है? तू जिसकी बगल से उठ के आ रही है, मेरा पति आदर्श पतिव्रता स्त्री। तुम्हारा पति? आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह की बातें करती हो? तुम्हारा कमीनी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे कभी नहीं बताया। क्यों ऐसी बातें करती है? ऐसी बातें कोई किसी को बताना क्या आ रही है? मेरा पति आदर्श पतिव्रता स्त्री। जिस तरह आज की तरह की बातें
बहुत मुस्कुरात रही है। आज मैं तुम दोनों का घर पूछा के मेरे घर उतारी। अरे कैसे मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी देखो मुझे नया लगता है। उस जमाने बनी वो पिक्चर आज बननी चाहिए। बहुत मुस्कुरात रही है। आज मैं तुम दोनों का घर इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा। ओ हो हो। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हो 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 आहा हा। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू, जादू। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे, लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा। ओ हो हो। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे,
टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जो छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है। अब चाहे संसार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। चोपड़ा साहब ने हमेशा टाइम के अहेड उन्होंने पिक्चरें सोची, सब्जेक्ट सोचा। ऐसा लगता कि वो प्रोफेसी करते थे, ऐसा आने वाला है जमाना। कोई भी पिक्चर बनाई ऐसे जैसे प्रॉफिट लोग, संत लोग पहले ही देखते हैं ना, दूरदर्शी, कि कल ही ऐसा होने वाला है, पति को डिच करके दूसरा बॉयफ्रेंड के साथ। आज वही तो है। अब धूल का फूल देख लो ना, जी हाँ, जी हाँ। टाइम से पहले अहेड उन्होंने, आज वही सब तो हो रहा है। ये सब आज की सब्जेक्ट है। और कब उन्होंने सपना देखा, कब उन्होंने बनाया। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उनका थिंकिंग जो है मोर मॉडर्न, अहेड ऑफ टाइम। ये जीनियस मैन जो जिनका नाम बी.आर. चोपड़ा, मैं क्या बोलूं। और अपने आर्टिस्ट लोग को क्या केयर से रखता है, ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की सेज में। उनकी जुबान बहुत, और काम क्या समझाते हैं। वो एक्ट कभी करके नहीं दिखाते सेट पे कि तुम ऐसे देखो ऐसे चलो ना, इतना थॉरोली समझाते हैं कि उनकी पिक्चर में देखिए हर एक एक्टिंग बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, तस्वीर को भी और अपने आप को भी। ये बात है तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। तुम्हें भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे। तुम मेरे गीतों की जान हो मीना, मेरी कला हो, मेरी आत्मा हो। तुम्हें कभी सुबह के नूर में देखता हूँ, कभी रात की चांदनी में। तुम एक जादू हो, एक नशा हो जो मेरी रूह पर छा गया है। कवि महाशय, आसमान से धरती पर उतर आइए और मेरी तस्वीर पूरी कीजिए। मीना, अब मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। तो क्या तुम्हारे साथ भाग आऊं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर जो दुनिया का दस्तूर है वो करो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करूंगा। मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलने आता हूँ, सुबह सवेरे। चोपड़ा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान है, फिल्म जर्नलिस्ट थे। हाँ, पढ़े लिखे इंसान है। जब तक एजुकेशन पेट में नहीं होगा तो बात बाहर नहीं आएगा। और उनके कई पिक्चर में देखिए सब मैसेज परफेक्ट। मीना, औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तो उस सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं। और कहीं भी आजकल के जो देखते हैं ना हम लोग, छिचोरी बातें नहीं मिलेगी आपको। अब बागबा बनाया, उन्हीं का प्रोडक्शन है, तो उनका भी तो हाथ रहा होगा, उनका भी तो निगरानी रही होगी। वहाँ के बागवान भी रहे होंगे ना, बागवान के। तो चोपड़ा साहब भी बागवान थे बोल के तो बागवान बनी इतनी अच्छी। मनोज जी, पर एक चीज मैंने और सुनी है आपके बारे में कि उन दिनों जब आप पीक पे थी, अमूमन नए लोगों के साथ में काम करने के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं लेती थी। देखिए, आपको सब कैसे मालूम? जो मैं भूल गई उनको सब मालूम। संजय खान, जितेंद्र, क्यों धर्मेंद्र ही, अनपढ़ में बाप रे। अब क्यों मनोज कुमार, वैजयंती माला ने बोला मैं इनके साथ डॉक्टर विद्या में काम नहीं करूंगी। वैजयंती का फोन आया जब उसने सुना माला सिन्हा ने हाँ कर दी अपने हरियाली और रास्ता के लिए। अरे माला, यू आर वर्किंग विद वैजयंती का फोन आया। यस, व्हाई नॉट, ही इज एन आर्टिस्ट। नहीं, ही इज न्यू कमर, ऐसा बोली। सो व्हाट, आई वाज न्यू कमर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। मैं भी तो न्यू कमर थी ना, मैं कोई बन बना के तो नहीं आई थी। मेरे को सबका सपोर्ट मिला, राज साहब का सपोर्ट मिला, देव जी का सपोर्ट मिला, चोपड़ा साहब का सपोर्ट, गुमराह का सपोर्ट मिला, यश जी का सपोर्ट मिला। यश जी फर्स्ट डायरेक्शन है धर्मपुत्र। आई वाज द फर्स्ट हीरोइन ऑफ हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर। फिर ये कैसे हुआ? ये कहानी यूं तो बहुत लंबी है, मैं आपको कम से कम अल्फाज में सुनाती हूँ।
उनका नाम जावेद है। वो मुझे पढ़ाने आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में मोहब्बत हो गई और हम दोनों जज्बात की राह में बह गए। कभी ना आज माला सिन्हा बनी तो हम इनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? डोंट से ही इज अ न्यू कमर। मैंने ऐसा बोला, आई वाज आल्सो न्यू कमर, आई विल वर्क। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि सुबह से आप कहाँ थे? जरूरी काम था मुझे। जरूरी काम था। कारोबार पिताजी संभालते हैं और ये घर मैं संभालती हूँ। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको कौन सा जरूरी काम था? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझसे ये पूछने वाली आप कौन होती हैं? अच्छा जी, मैं कौन होती हूँ? जी हाँ, बोलिए ना, आप कौन हैं? आप मेरी अपनी बनती और आपके पिताजी पराये बने हुए हैं। समझते हैं कि वो एक तनख्वाहदार मैनेजर हैं, ट्रस्टी हैं। कहते हैं कि उनकी पोजीशन छोटी है मुझसे। अच्छा, वो सच्ची तो कहते हैं। और तुम्हारी पोजीशन? मेरी पोजीशन? मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। एक बहुत बड़े साहब एक बहुत बड़े बंगले में अकेले बेसहारा रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। ड्यूटी? ड्यूटी नहीं, कुछ और चाहिए। मेरा मतलब है शोभना, मुझे आत्मा चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। तो क्या इंग्लिश में समझाऊं? मुझे ड्यूटी नहीं, ब्यूटी, आई मीन ब्यूटी ऑफ सोल चाहिए मुझे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये न्यू कमर वो नहीं। मैं सोची तो मैं भी न्यू कमर थी। मेरे साथ इन लोगों ने तो वेंचर किया। देवर भाभी कर रही थी, राजेंद्र कुमार, बलराज जी मेरे हस्बैंड हुए थे। देवर भाभी ये राजेंद्र मेरा देवर बना। जब साइन हुआ तब पहले वाले मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अरे बाप रे, फैंटेसी पिक्चर, एकादशी, भक्ति पिक्चर, क्या बोलते उसको, पौराणिक भगवान का फिल्म, हाँ, जिसमें निरूपा जी करती थी, हर हर महादेव, उस टाइप का। एकादशी, अरे बहुत पापड़ का एकादशी, अरे बहुत पापड़ बेले। हाँ, मेनका बनी, स्वर्ग से उतरी, क्या त्रिलोक कपूर के गोद में जाके वो कुछ राजा बने थे। हाँ, तो ऐसा बहुत पापड़ बेले। रियासत, फैंटेसी पिक्चर। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला BC ग्रेड का पिक्चर। तब राजेंद्र भी राजेंद्र नहीं हुआ था। राजेंद्र मैं हम लोग सब कलीग हैं। वो भी अपकमिंग था, हार्डशिप। एक B ग्रेड C ग्रेड हम लोग कर रहे थे। एक पता नहीं देवर भाभी, कोई क्या नाम था प्रोड्यूसर का, कोई था B ग्रेड वाली, A ग्रेड वाली नहीं, बड़ा बैनर, वही तो देवर भाभी था। तो राजेंद्र भी ढूंढ रहा अच्छा बैनर, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर। और मेरे भी पिताजी ट्राई कर रहे भाई मेरी बेटी को B से A पे ले जाएं, A ग्रेड में। तो उन दिनों में B ग्रेड की पिक्चर हम लोग कर रहे थे, देवर भाभी, मैं, राजेंद्र। जब मेरी साइन हुई राज कपूर के साथ, परवरिश, अरे मेरे को क्या मजाक, मेरा क्या लेक पुल किया राजेंद्र ने। हम लोग तो दोस्त थे ना, बहुत अच्छे दोस्त, जैसे घर की होती है ना। जितना मैं धर्मेंद्र से भी नहीं थी। और राजेंद्र से क्यों थी, राजेंद्र बहुत मजाकिया था, वार्म हार्टेड था। हाँ जी। असली पंजाबी सरदार लोग कैसे होता है, दिल खोल के पप्पे जी, उस टाइप के थे वो। मेरे बाबा को दादा बोल के झप्पी लेते थे। वो भी मुझे शुरू में भाभी बोलता था, क्योंकि मैं बीवी बनी थी ना बलराज जी की। अरे भाभी, अब तो तुम एक स्टेप ऊपर चली गई मुझसे, बोलते थे। बोला वो कैसे? सेट पे देवर भाभी के, अरे राज कपूर के साथ साइन किया। उनको ऐसा लगता था कि भाई माला की तो मेरा क्यों नहीं हुआ। हर एक आर्टिस्ट को होता है। अगर हम एक ही नाव पे हो तो हम चाहते हैं ना भाई हम शिप पे जाए, बड़े शिप पे जाएं, स्टीमर में चढ़े नाव से। तो उनका भी हुआ होगा ना एज एन एक्टर, पर जलस ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि अरे तेरी भाग तो कितने अच्छे है, मैं रह गया। तो मैंने तो सो व्हाट, अरे अब तो तू हमको क्यों पूछेगी, अब तो बड़े बड़े हीरो के साथ काम करेगी, हमारे साथ थोड़ी काम करेगी। अरे चल, अभी तेरे साथ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कैसा बोलता है तू। उसके बाद ही उनको कितने बड़े बड़े बैनर मिले। फिर वो क्या ससुराल ही। फिर मैंने बोला अब बोल, तू तो मुझसे आगे निकल गया, अभी तू मुझसे काम करेगा। क्या बोलती भाभी, बोलता था मेरे को। फिर बाद में उनको देखो ये मिला, दोस्त दोस्त ना रहा संगम। फिर मैंने बोला अब बोलो, राज साहब के प्रोडक्शन में कर रहे हो, मैं तो दूसरे के प्रोडक्शन में कर रही, तभी तुमको मिर्ची लग गई थी अभी। तो हम लोग वी वर जस्ट लाइक अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड, वेल विशर। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत,
जब उन्होंने पिक्चर बनाई थी ना अपने बेटे को लेकर, तो मेरी बेटी को लेने आया था पिक्चर में। हाँ, बोले मेरी बेटी है तेरा बेटा। मतलब भाई मेरी बेटी तो पढ़ रही है तो पिक्चर में, तो मैंने सोचा भी था कि मेरी बेटी फिल्मों में आएगी। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, माय डियर थे, वार्म था उनमें, बहुत दिल में बहुत जोश गर्म, फ्रेंड्स लोगों के लिए जान देते थे, बहुत अच्छे। वो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे अपना सागर साहब के। खैर अभी देखिए राज साहब, मैं उनकी पिक्चर देखा करती थी छोटपन में जब मैं स्कूल जाती थी, और आई वॉज अ ग्रेट फैन एज एन आर्टिस्ट। लता जी के तो एज ए सिंगर, और एज एन आर्टिस्ट मैं नरगिस जी की बहुत बड़ी फैन थी। राज कपूर और नरगिस को पिक्चर को देखो तो ऐसा लगता था काश कि नरगिस की जगह मैं होती। हाँ, ऐसा मुझे एहसास होता था छोटपन में। उनकी नकल में करने लगी। वो जो रिबन, वो जो था ना आवारा में, वो बो बांधती ना बड़े बड़े रिबन की चौड़ी, वो दम भर जो इधर मुंह फेरे, वो नाव में है ना बोट में गाना, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। मुझे लगता था मैं हूँ नरगिस, और जो सोचती कभी मैं नरगिस बन पाऊंगी, कभी मैं राज साहब के साथ कम पाऊँ। पता नहीं मुझे राज साहब बहुत अट्रैक्ट करते थे। पता ना उनकी फीचर अट्रैक्ट करती थी कि उनका एक्टिंग अट्रैक्ट करता था, कि उनकी वो ब्लू ब्लू नीली नीली आंखें। एक गाना है ना कौन सी पिक्चर का, धोखा दे गई वो नीली नीली आंखें, दे गई धोखा हमें नीली नीली आंखें, तो शायद वो अट्रैक्ट करता था, आई डोंट नो। पर ऐसा लगता था कि इस शख्स के साथ तो मुझे काम करना ही है, एक्टिंग करने को मिले तो क्या। तभी हमने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। आई वाज स्कूलिंग, छोटी लड़की, बहुत अच्छा। और मैं एक लड़की होने के नाते फैमिली में, अभी जहाँ जहाँ डैडी मम्मी जाए मेरे को जाना ही है। और मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत शौक। डैडी को जब अपने बिजनेस से संडे को छुट्टी मिलती थी तो मेरी मम्मी का एक ही रिक्वेस्ट होता था, कुछ नहीं, हमें पिक्चर ले चल। और बीइंग वन डॉटर दे कांट लिव मी एट होम, तो मैं भी जाती थी। तो पिक्चर देखते देखते शायद मेरे दिमाग में आ गया एक्टिंग करने का, गाना गाने का, वो छा जाता ना। एक बोलता है चाइल्डहुड का इंप्रेशन जो देखता है ना वो सच्ची पड़ता है, वहीं से सोच शुरू हो जाता है मुझे क्या बनना है, क्या करना है, लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैं नरगिस बनना चाहने लगी और एक्टिंग में राज कपूर के साथ करने का सपना देखने लगी बचपन से। अब भूल जाइए फ्लैशबैक को, अब हकीकत जब मुझे ऑफर आई परवरिश की, महिपत जी की मैंने रियासत की थी, किसके साथ, महिपाल जी के साथ, स्टंट पिक्चर, नाम भी रियासत। अरे वो भी एक जमाना था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, रियासत के जमाने पे आ गई। यहाँ पे देखिए वो कैसे। तो हमारी शूटिंग यही महाकाली है ना केव, महाकाली के पास ही अंधेरी में। तब तो इतना गहरा जंगल, हमारे टाइम पे 56-57 की बात करें, मेरी तीसरी की चौथी पिक्चर होगी। हाँ, 54 में बॉम्बे आई तो मेरी चौथा या पांचवा पिक्चर था। महाकाली केव में शूटिंग, आउटडोर, गाना मेरा और महिपत जी का। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखिए आप लोगों को तो वहाँ जाके रहना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा हमको वहाँ जाके रहना पड़ेगा, ये महाकाली केव कैसा है, क्या बाघ भालू कुछ निकला है। हाँ, तो हमारा कोई वॉइस भी नहीं कि हम नहीं रहेंगे, हम वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम रहेंगे। बाबा ने भी कहा अपकमिंग ना, अभी हम डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमारे लिए भाई इलेक्ट्रिक लाओ, हमारे लिए एयर कंडीशन लाओ, जो भाई जो मिलता है खाने को पहनने को। ये हालत मेंटली। वहाँ जाके हमको ले गए, वो भी क्या यूनिट के साथ, ड्रेस मैन, ड्रेस का डब्बा, मेकअप मैन, क्योंकि मैं अपकमिंग थी ना, मेरे 2-3 ही पिक्चर और वो भी सब फ्लॉप पिक्चर थी। बादशाह एकदम सुपर डुपर फ्लॉप, रियासत सो एकादशी सी ग्रेड। अब माला सिन्हा सी ग्रेड में कैसा नाम चमकाएगी, ए ग्रेड में आएगी तो तभी ना, जब नाम चमके ए ग्रेड में ही चमकता है। तो प्रोड्यूसर ने बोला भाई इसको काम चाहिए, हमने दिया। चलो भाई, हमने बोला चलो भाई थैंक यू वेरी मच भाई, हम स्क्रीन में नजर आए, हम इतना ही चाहते अपने आप को, अपना काम अपना जलवा दिखाएंगे, चाहे वो छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, रुलाने का हो हंसाने का हो। तीसरे तो मैं कॉमेडी वॉमेडी सब करती थी, इसलिए करती थी कि आई वांटेड टू शो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू कॉमेडी, आई कैन डू ड्रामेटिक, आई कैन डू इमोशनल, एनीथिंग यू गिव, आई कैन बिकम देवी ऑल्सो, अप्सरा देवी भी बन सकती हूँ, कॉमेडियन भी बन सकती हूँ बेवकूफ का किशोरदा के साथ। चलो चले, शूटिंग शुरू हुई। मैंने सोचा पैकअप के बाद भाई प्रोड्यूसर हमको घर भेजेगा, प्रोडक्शन की गाड़ी, मेरी गाड़ी भी नहीं थी। मैं देखूं हीरो साहब महिपाल जी अपनी छोटी सी ऑस्टिन, सफेद ऑस्टिन थी वो पुराने मॉडल की, चढ़ा के आए, आके उतरे, मेकअप किया, सेट पे आए, पैकअप हुआ, चले गए। और मैं दूर पहाड़ी में बैठ के, हाँ मेकअप भी नहीं उतारा, बाबा और मैं देख रहे हैं। और मैं उसी वक्त सोचने लगी, मेरा सोचना मेरे डैडी को नहीं मालूम होता, अंदर ही अंदर सोच रही थी कि हे ईश्वर वो वक्त कब आएगा जब मैं इन्हीं की तरह गाड़ी में आऊंगी सुबह
9:30-10 बजे, और शूटिंग करके इन्हीं की तरह बाय बाय करके लोकेशन छोड़ के अपने घर में जाके आराम से नहा धो के अपने बिस्तर में, नरम बिस्तर हो या घर के माहौल में रहूंगी। अरे वो केव में उन दिनों में कोई फैसिलिटीज नहीं। अरे खाट था, खाट टेंट भी नहीं, वो गैल्वेनिस की टीन होता ना सर्किट हाउस का जैसा, वैसा था। अब दिन को तप जाए, रात को ठंडी हो जाए, और मच्छर, अरे बाप रे, नो फैन, गर्मी का मौसम था, और इतना वो गाना था नंगे पैरों जो होता है पत्थर के ऊपर। अब कैनरी केव में तो पत्थरी केव मतलब क्या, पत्थर को काट के तो केव बनता है, और नंगा पैर सारा दिन पैर जल जाते थे। हाँ, उफ करने की भी हिम्मत नहीं है। क्या नखरा हो गया? नखरा हो गया तो छोड़ जाओ, दूसरा हीरोइन आएगा, बोल भी नहीं सकते, चलो भाई पैर नंगा डांस करो, जल रहे, हंस रहे, डांस कर रहे हैं। खैर चलो, पैर तो दिन भर जला, रात को तो चैन की नींद मिले ना। अरे मच्छर घूम रहा है। अभी कल मुझे शूटिंग करनी है, रात भर मच्छर काटे तो मैं उठूं कैसे सुबह? बेचारे मेरे पिताजी। और हमारे टाइम पे हम लोग आजकल की तरह लड़कियां चली जाती आउटडोर अकेले अपना ग्रुप लेके, मतलब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, या माँ होगी या बाप होंगे या भाई बहन होंगे, तो अपने लोग हो थे बोल के मैं बच गई। बाबा रात भर बेचारा मुझे पंखा झेले कि मेरी बेटी को चैन की नींद मिले, तो कल उठ के सुबह अब 7 बजे लोकेशन में पहुंचे तो मुझे 5 बजे तो उठना ना, गेटअप सेटअप करने के लिए, नहाने के लिए, अपनी तैयारी के लिए। ऐसे करके हमने काम किया, और ईश्वर ने मेरी शायद उस वक्त की प्रार्थना जो है ना सुन ली। अरे बेचारी, इसी के सामने इसका हीरो जा रहा गाड़ी में, और ये बेचारी यहाँ पे सड़ रही है मच्छर के बीच में। और खाना जो यूनिट के लिए आता था ना, चाहे वो गला हुआ गोश्त हो या कच्चा गोश्त हो, खाते थे जो दिया। नो नखरा, हमको चाइनीज चाहिए, हमको इधर का चाहिए, नो, हमने कभी नखरा किया नहीं। तो ईश्वर ने सुना होगा। हाँ। अभी सुखद की बात कर रही हूँ। राज साहब की तो मैं बहुत बड़ी फैन थी, आपको पहले ही कहा, मैं नरगिस जी की और उनकी फैन हुआ करती थी, पिक्चरें देखती थी। हाँ, और मैं सपना देखती थी कि काश कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले। पता नहीं मुझे राज साहब में क्या कशिश नजर आता था, मुझे लगता था यही मेरा हीरो होना चाहिए। हाँ, खैर जब मुझे हकीकत में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं डर के मारे मेरी बात ही नहीं निकले। अब क्या कैसे संबोधन करूं जिनको मैं इतना अपना आइडियल मानती हूँ, अपना हैंडसम हीरो मानती हूँ। नरगिस जी के बाद मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। वो मौका मुझे ईश्वर ने आज दिया। मेरा जो आशा, व्हाट आई थॉट, हाय राज साहब के साथ सबको काम कर, मेरे को क्यों नहीं मिलता? जब मिला तो मैं डर जाती हूँ। पहले तो मैंने बोला महिपत जी को मैं तो काम नहीं करूंगी, मुझसे डायलॉग ही नहीं बोला जाएगा उनके सामने। महिपत शरद को, ही इज अ वेरी ग्रेट हस्ती, बहुत बड़े डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनका एक इमेज था, ये जो वेरी गुड एक्टर तो है, वेरी ग्रेट डायरेक्टर। ये तो मेरा तो एक बात में नुक्ताची निकालेंगे, भाई तेरे को एक्टिंग नहीं है, सेट पर अगर बोल दिया अरे भाई इसको चेंज करो, इसको एक्टिंग नहीं
प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल, प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए